ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ ब्यूटीफुल सिटी सिंगापुर में हूँ। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, पर मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं कुछ घंटे बिता सकूँ। कोना, दातुश्री, विजय, नंबर 1 क्रू चीफ जो कि है वी पार्टनर, देव जोल, एवीपी रोसिल, विकी जो कि क्यूनेट से हैं, और जूल जो कि बिजनेस डेवलपमेंट वॉरियर है द वी से। और मैं कल सुबह वापस जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्निकली 24 घंटे से भी कम हूँ सिंगापुर में, जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल सिटी है पूरी दुनिया में। तो मेरी कुछ मीटिंग्स भी हैं, कुछ कंटिन्यू करनी है अभी मुझे, और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज आप सब लोगों के लिए। और ये वीक, ये हफ्ता पूरा ही मैं बस एक जैसे कि रोलर कोस्टर इंट्रोस्पेक्शन में था, आत्म विश्लेषण ही कर रहा था। वो सभी लेसन्स जो मैंने सीखे इस ब्यूटीफुल जर्नी में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। ये ब्यूटीफुल जर्नी है आपके अपलाइन होने की, आपका चीफ होने की, और ये ब्यूटीफुल जर्नी है रिश्तों की जो मैंने इतने सालों में बिल्ड किए हैं। मेरी ये जर्नी सफलता की और फेलियर की, दोबारा से गिरना, उठ खड़े होना, और ये सब चीज़ें, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने इस जर्नी से पाई, या जो मैंने इस जर्नी में सीखी, ये जर्नी जो कि 27 से भी ज़्यादा सालों की थी, या फिर ये कह लें कि लगभग 30 साल मैं एक्सपोज रहा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नेटवर्कर्स जैसे कि डेक्स्टर येगर, ऑलराइट, दातुश्री, विजय, जापा, ओके, और मेरी फ्रेंडशिप्स, मेरी ब्रदरहुड, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत सारे लोगों के साथ। तो इसमें मैंने एक ही सबक सीखा, और मैंने ये करोड़ों बार कहा है, और आज भी मैं इसे कहूँगा इस वेडनेसडे मैसेज, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। देखिए, अल्टीमेटली हमारी जर्नी एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते इस सोशल एंटरप्राइज में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसमें सबसे मूल बात ह्यूमन कनेक्शंस की ही है। हाँ, बस यही है। वही चीज़ डिसाइड करेगी आपकी सफलता को, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप कैसा फील करते हैं, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे चैलेंजेस को, वही चीज़ डिसाइड करेगी कैसे आप ओवरकम करेंगे इमोशनल अनसर्टेनिटी को और डर को, और यही चीज़ डिसाइड करेगी आपकी हर चीज़ इस जर्नी में। तो ये सब कुछ पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके रिश्तों पर जो आपके होते हैं इस जर्नी में। तो आज मैं बैठा हुआ था अपने सबसे नज़दीकी दोस्तों के साथ, जैसे कि देव, रोसली, जूल, विकी, ऑलराइट, और मैंने ये महसूस किया कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी आज मैं आपका चीफ हूँ या आपका अपलाइन हूँ, एक नेटवर्कर हूँ, एक सफल नेटवर्कर इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं सोशल एंटरप्राइज। मैं यहाँ पर अपनी स्किल की वजह से नहीं हूँ, ना ही इस वजह से हूँ कि मैं कोई बहुत स्पेशल हूँ, ना ही इस वजह से हूँ कि मुझे कोई सीक्रेट मिल गया है। ऑलराइट, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं बहुत सफल हुआ हूँ, और मैं यहाँ पर जो भी बन पाया हूँ वो 100% आज मेरे आसपास के लोगों की वजह से ही है। वह लोग जिनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, वह लोग जिनके साथ मैंने रिलेशनशिप बिल्ड किया, वह सब लोग जिन्होंने मुझे बहुत सारे लेसन सिखाए, ये महसूस किए बिना कि वह मेरे टीचर्स हैं, और वह रिलेशनशिप जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनको बनाए रखने के लिए मुझे फ़ाइट करना पड़ा, वे रिलेशनशिप जो मैंने इस जर्नी में खो दिए, जो कि पूरा 100% मेरा ही फॉल्ट है। ऑलराइट, और ऐसे लोग जिन्हें मैंने सफल होते हुए देखा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है, वह लोग जिन्होंने स्ट्रगल किया अचीव करने के लिए, मुझे फिर भी उन पर गर्व है। वह लोग जिन्होंने सफलता हासिल नहीं की जो कि वो करना चाहते थे, पर उन्होंने ट्राई किया, अपनी पूरी कोशिश की, और मुझे उन पर भी गर्व है। तो यही वह सब लोग हैं जिन्होंने पद्मन सेनाती राजा को बनाया है। तो अगर आप सच में समझते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं परिभाषित होता हूँ उन लोगों के द्वारा जिनसे मेरे रिश्ते थे, जो मेरे आसपास हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और यही वो एक चीज़ है जिसे आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको उन लोगों को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कभी भी उनको हल्के में ना लें, और कभी भी किसी रिश्ते को ही फॉर ग्रांटेड ना लें। तो अगर आपको एक चीज़ करनी हो तो ऑलराइट, तो लगातार अपने रिलेशनशिप्स की हेल्थ को इवैल्यूएट करें और देखें कि कितने हेल्दी हैं आपके रिलेशनशिप्स, कितने स्ट्रॉन्ग हैं आपके सभी रिश्ते, और कितने रियल हैं आपके सभी वह रिश्ते
बस आप बेस्ट फ्रेंड्स थे 1998 में, 1999 में या 2000 में किसी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली वह अभी भी आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे ही 2026 में। क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत करना, उसे स्टार्ट करना, ये मेरे हिसाब से सबसे आसान चीज़ है करने के लिए। ये तो बस एक सिंपल हेलो के साथ स्टार्ट हो जाती है कि आप समझ रहे हैं, हाय बोलिए, हाउ आर यू बोलिए। पर रिश्तों को बनाए रखना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें स्ट्रेंथन करना, उन्हें बिल्ड करना और उस पॉइंट तक बिल्ड करना कि वह ऑर्गेनाइजेशन आपका परिवार ही बन जाए, और उस पॉइंट तक बिल्ड करना ताकि कोई भी चीज़ उस परिवार को, उस फैमिली को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उस एकता को खंडित ना कर पाए, कि उसमें कोई भी डाउट ना हो लोगों के दिमाग के अंदर। आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी उनके प्रति, आप उनकी केयर करते हैं, ऑलराइट। और इसके लिए ज़रूरत होती है बहुत ही कड़ी मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी की, और दिल से प्यार, केयर और ट्रेसपास होना चाहिए। ट्रेसपास एस्टैब्लिश करें, दोबारा से री एस्टैब्लिश करें, और ट्रेसपास की हेल्थ को चेक करें, ऑलराइट। लोग आपको ज़्यादा समझें उसके बजाय आपको ज़्यादा समझना होगा लोगों को, और लोगों की उस हद तक परवाह करनी होगी, केयर करनी होगी, भले आपको डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो। अपने कन्वीनियंस पर परवाह करना ये कोई केयरिंग नहीं होती है। सुबह के 3 बजे आंसर करना उनके कॉल को, और सेक्रीफाइस करना अपनी नींद को, उनके मुश्किल समय में उनका साथ देना, और उनकी जगह पर खुद को रख के देखना, और हर दिन उनको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। बस यही कुंजी है रिश्तों की। और ये रिलेशनशिप ही ये डिसाइड करते हैं कि क्या आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनेंगे या नहीं। और ये सभी रिलेशनशिप ही यह डिसाइड करते हैं, यही वो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या आप लोगों को खो देंगे, ना कि सिर्फ दूसरी कंपनी या दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ वो चले गए। पर कभी कभी हम लोगों को खो देते हैं बस इसलिए कि वह एक दिन सुबह उठते हैं और उनको वह कन्विंस नहीं होते इस बात से कि क्या आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? एक दिन वो सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि आप अपने कमीशन की ही परवाह करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, कि आप बस अपनी सफलता की परवाह करते हैं, उनकी सफलता की परवाह नहीं करते हैं। और जिस समय उनके अंदर ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है, बस उसी पल आप उन लोगों को खो देते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि जब आपके डाउनलाइंस कहते हैं कि कहीं और जाना चाहते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास, जब आपके डाउनलाइंस आपकी लीडरशिप को फॉलो नहीं करना चाहते, तो उस समय उनको देखकर ये ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, या फिर फुल कप हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं। तो उनको देखना ये तो सबसे आसान काम है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को देखें और अपने आप से पूछें कि आप कहाँ पर फेल हो गए। वह लोग जिन्हें मैंने खो दिया अपनी लाइफ की जर्नी में, पर्सनली भी और इस ग्रेट इंडस्ट्री के अंदर भी, इस सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री में, तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, और भले किसकी भी गलती क्यों ना हुई हो, भले कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मैं अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ। मैं अपना ही दोष ठहराता हूँ कि मैंने ट्रेसपास को फॉर ग्रांटेड लिया। मैं अपने आप को ही ब्लेम करता हूँ कि मैंने उनको पर्याप्त डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, मैंने उनको दिखाया नहीं कि मैं सच में उनकी कितनी परवाह करता हूँ, जो कि मैं करता था उनकी परवाह। या शायद मैंने उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया। और मैं उनके साथ 6 घंटे बिताने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब यह है कि शायद मैंने जब उनको मैसेज करना चाहिए था मैंने नहीं किया, या जब मुझे उनका मैसेज पढ़ना चाहिए था मैंने नहीं पढ़ा, या शायद मैंने उनको 2 मिनट के लिए कॉल नहीं किया, इंस्टा देखने के बजाय मुझे कॉल करना चाहिए था, जो मुझे देने चाहिए थे उनको 2 मिनट, और उन्हें कॉल करके कहना चाहिए था कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम, वह लोग जो आपके आसपास हैं, बस वही आपके एसेट्स हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। और वह कोई नॉर्मल एसेट्स नहीं हैं, वह आपके एसेट्स हैं जो डिफाइन करेंगे आपकी सफलता इस बिजनेस में। तो उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। केवल इस वजह से कि आपके व्यूअर्स आज कम हैं, उनको भूलें नहीं। हर हफ्ते उनको कुछ समय दें, क्योंकि वह दोबारा उठ खड़े होंगे और उनके अंदर वह दोबारा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और फिर वह आपके सबसे बड़े मैक्स आउट किंग और क्वीन बनेंगे। केवल इसलिए कि आपके पास कोई नया बंदा है जो अब बहुत सारे बीवीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके पीछे ना भागें और बाकियों को इग्नोर ना करें। हाँ, आपको उनको ज्यादा समय देना होगा, आपको बड़े ग्रुप के साथ ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पर उन ग्रुप्स को इग्नोर करके जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस कीमत पर नहीं। क्योंकि मैंने एक लेसन सीखा अपने फाउंडर्स से
इतने सालों में बिल्ड करते हुए नेटवर्किंग में मैंने देखा जापा दातुश्री वीजे को। एक फिलॉसफी जिसको मैंने पूरी तरह से सब्सक्राइब किया है वो यही है कि हमें कभी भी लोगों पर गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही वह खुद पर गिव अप क्यों ना कर दें। और मैंने हमेशा इस चीज पर विश्वास किया है। मैं आप लोगों पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, भले आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हो या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपना पहला कमीशन अचीव करने के लिए या फिर अपने वीकली कमीशन के लिए, पर मैं फिर भी आप पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा वेडनेसडे मैसेज हमेशा आपके लिए रहेगा, मेरा इंस्टा हमेशा कंटिन्यू रहेगा ऑल, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हर कोई, हम नहीं समझ सकते कि वह बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों लास्ट वीक वह अपना टीएटी हिट नहीं कर पाया। अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं तो, या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है आपको नहीं पता है तो, कभी कभी मैं लोगों को चेस करता हूँ उनके टीएटी के लिए और उनको पूछता हूँ क्या आप ओके हैं, क्या आप अभी भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और उनका रिप्लाई होता है आई एम सॉरी, मेरे फादर अभी भी मर गए या फिर मेरी मदर अभी भी मर गई। और उस वक्त मैं एक मूर्ख की तरह फील करता हूँ और फिर मैं अपोलोजाइज करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा इस बात को याद रखें। अगर हर कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे तो मैं यहाँ पर बैठ के वेडनेसडे मैसेज नहीं कर रहा होता, मैं CNN में होता या फिर मैं अल जजीरा में या होता, फिर मुझे नोबेल प्राइज मिल गया होता। क्या आप समझ रहे हैं? बस एक चीज पर विश्वास रखें कि हर किसी के अंदर वह पोटेंशियल है, हर किसी के अंदर वह पावर है, उनके अंदर वह डेडिकेशन है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने का। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हमारा मास्टर प्लान ही उनको हमारी लाइफ में लेके आता है, ताकि हम उनके साथ सब्र से काम ले सकें और उन्हें गाइड कर सकें, उन्हें सपोर्ट कर सकें, और कभी भी उन पर गिव अप ना करें जब तक कि उनके अंदर वह ज्वाला ना प्रज्वलित हो जाए और बस फिर वह उड़ने लगेंगे। बस उनके साथ रहें। तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में मेरी पहली रिक्वेस्ट आप सब लोगों के लिए कि अपने सभी ट्रेसपासेस को रिव्यू करें, अपने रिश्तों की जो स्ट्रेंथ है उसको भी दोबारा रिव्यू करें और अपने आप से पूछें कि आज आपका ट्रेसपास कैसा रहा। और आज उन सबको मैसेजेस भेजें जिनको आप मैसेज आज भेजना भूल गए, और उन लोगों को भी देखें जिन्होंने कहा था कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, मैं अब 3 महीने तक बिजनेस नहीं करता, तो भी कोई बात नहीं, उनको देखें। आज उन सब लोगों को मैसेज भेजे जिनके साथ आप कई हफ्तों या महीनों से आपने बात ही नहीं की है, बस उनको एक हाय भेजें और कहें कि बस मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। क्या आप समझ रहे हैं? तो आज के दिन को ऐसा दिन बनाएं जब आप रिव्यू करें अपने रिलेशनशिप्स की हेल्थ को, आपकी लाइफ के अंदर जो भी रिश्ते हैं आप रिव्यू करें अपने उन सभी रिश्तों को, अपने रिश्तों के हर पहलू को, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं आपके आसपास, उन सबको रिव्यू करें। अपने डाउनलाइंस के साथ अपने ट्रेसपास को रिव्यू करें। क्या आपने उन्हें पर्याप्त समय दिया? क्या वह कन्विंस्ड है कि आप उनकी परवाह करते हैं? क्या वह कन्विंस्ड है कि आप उनका साथ देंगे अच्छे बुरे दोनों समय में? क्या वह कन्विंस्ड है कि आप अपनी सफलता से ज्यादा उनकी सफलता की परवाह करते हैं? क्या वह कन्विंस्ड है कि वह आप पर भरोसा कर सकते हैं कि भले दिन का कोई भी समय क्यों ना हो और आप उनके लिए हमेशा एक भाई, एक सिस्टर, एक ब्रदर, एक अपलाइन होने के नाते हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी परवाह करेंगे? तो अपने सभी रिलेशनशिप्स की हेल्थ को आज चेक करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो आज ये सब करें, क्योंकि एक हफ्ता इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद पिछले फ्राइडे से आज तक मैंने ये चीज़ को महसूस किया, कुछ ऐसा महसूस किया कि जो सच था और जिससे मैं एकदम जागृत हो गया। देखिए, पद्मन राजा आप लोगों के बिना नहीं हो सकता, आपके बिना कोई भी चीफ भी नहीं हो सकता, मेरे इनर सर्कल के बिना, वी पार्टनर्स के बिना, AVPs के बिना, वी काउंसल्स, कोर इन सर्विस, अलायंस, वी एलिट लीडर्स, इन सब के बिना कोई पद्मन सिन्हाती राजा नहीं हो सकता। तो एक ही कारण कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, एक ही कारण कि जो भी मैं आज बना हूँ वह हूँ, तो इन सब का कारण है कि मुझे सौभाग्य मिला, मुझे ये ऑनर मिला कि मेरे रिलेशनशिप हैं आपके साथ, भले ही कितने छोटे या कितने बड़े रिलेशनशिप क्यों ना हो, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है मुझे बनाने में। और मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ और मैं और भी कर सकता हूँ, और मैं कभी रुक नहीं सकता ये कहने के लिए कि आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है। शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए, शुक्रिया मुझे फॉलो करने के लिए, ऑलराइट, शुक्रिया मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ, ऑलराइट। भले आप माने या ना माने, पर मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ।
चलिए मैं आपसे एक बार कहता हूँ, एक पद्मन सनाथी राजा होने के नाते, पद्मन होने के नाते, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू उस हद तक कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी लूँगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करूँगा अगर उससे आपको हेल्प हो सफल होने में। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों की बहुत परवाह करता हूँ। मैं आपकी ड्रीम्स के लिए फाइट करूँगा, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था बहुत साल पहले वीक ऑन स्टेज पर, ऑलराइट। तो हमेशा ये याद रखें, जो भी आज आप हैं इस जर्नी में, वह पूरी तरह से परिभाषित होता है आपके आसपास के लोगों के द्वारा, आपके रिश्तों की स्ट्रेंथ के द्वारा, और वही चीज़ डिसाइड करेगी आपके कमीशन को हर हफ्ते। इसलिए अल्टीमेटली इस जर्नी में, जो कि 30 साल से ज़्यादा की जर्नी थी इस इंडस्ट्री में मेरी, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तो वो है इसमें ह्यूमन कनेक्शंस, वह रिलेशनशिप्स, वह लोग, और हमेशा ही इसमें महत्वपूर्ण लोग ही रहेंगे। तो कभी भी उन पर गिव अप ना करें, कभी भी उनको फॉर ग्रांटेड ना लें, मेरा विश्वास करें। अगर वह आपके मास्टर प्लान में आए हैं तो इसका मतलब है वह इस इंडस्ट्री में ज़रूर चमकेंगे। आप उनकी मदद करें इसमें, भले इसमें 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 6 साल लगे या 10 साल लगे, पेशेंस से काम लें और वह ज़रूर चमकेंगे। आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच।